कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, हमने जब एचसीएफ लिया था तो एलसीएम मतलब व्हाट, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है नहीं एलसीएम में। और एचसीएफ लिया था तो सिर्फ हमने लिया था अनकॉमन कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स थे। इज इट राइट? सी इन डिटेल। एलसीएफ मतलब कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर, 2 नंबर के बारे में, हम ज्यादा नंबर के बारे में नहीं बात करेंगे। तो एलसीएम का मतलब कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, एचसीएफ इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, एचसीएफ मतलब अनकॉमन, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम मतलब एचसीएफ इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। समझ में आया? आगे जाएंगे। सो एलसीएम मतलब फिर से लिखते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। तो व्हाट डज इट मीन? एलसीएम अपॉन एचसीएफ इधर आया तो क्या होगा? अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स मतलब क्या? मतलब शेयर, मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज अनकॉमन फैक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। एलसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ का मतलब होता है, एलसीएम को जब हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो अनकॉमन प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट आता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम जाएंगे उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। We will see some application. See the formula. Keep in mind. ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये भूल जाते हैं हम बार 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 बार। एलसीएम और एचसीएफ का ये रिलेशन, आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे, हो सके तो आप भी कुछ ट्राई करो। ओके, नाउ हियर we have the question. LCM upon HCF is uncommon factor. We have questions here. What is our question? Our question is that LCM of two number, LCM of two numbers is, what is the LCM of two numbers? Say it is 90 and LCM is 90 and HCF is 15. What are the possible numbers? What are the numbers? I mean, there may be one or two or more pairs of numbers. There may be 1, 2 or more pairs. Now see here, what is our LCM? LCM is 90 and LCM is 90 and HCF is 15. So we have to find the two numbers. So we have 90 upon 15, that is LCM upon HCF. LCM upon HCF is product of uncommon factors. Product of uncommon factors. Product of uncommon factors. What is the product of uncommon? 15, 6 are 90. 6 is the product of uncommon factor. So we obtain 6 as a product of uncommon factor. 6 is nothing but product of uncommon factors. 6 is uncommon product, uncommon factors product. Okay. So uncommon product का factor, product जो है common का factor, जो uncommon factors है उनका product, but 6 के factors है 2 into 3, मतलब 2 and 3 are the uncommon factors. 2 और 3 जो है वो uncommon factors है, 2 and 3. अब हम जाएंगे एचसीएफ की ओर. व्हाट इज एचसीएफ? जब एचसीएफ का कैसे यूज करना है नंबर फाइंड. एचसीएफ कितना है? 15. व्हाट डज इट मीन? एचसीएफ 15 है, मतलब कॉमन फैक्टर्स जो है वो 15 है. दोनों में भी 15 है, पहले नंबर में भी 15 है, दूसरे नंबर में भी 15 है, दोनों नंबर में 15 15 नंबर है.
एचसीएफ 15 है, मतलब दोनों नंबर 15 दोनों नंबर में 15 है, दोनों नंबर का फैक्टर 15 है। अभी हमारे पास है अनकॉमन फैक्टर 2 एंड 3, अनकॉमन फैक्टर 2 एंड 3। एक 2 हम 15 को देंगे तो 15 2 जार 30, दूसरा जो 3 है वो हम ये दूसरे 15 को देंगे तो 15 3 जार 45, तो हमारी एक पेयर मिल गए 30 एंड 45। 30 एंड 45 इज वन पेयर, 30 एंड 45 इज वन पेयर, 30 एंड 45 इज वन पेयर। देखिए हमने एक अनकॉमन फैक्टर ये 15 को दिया, दूसरा अनकॉमन फैक्टर दूसरे 15 को दिया, तो दोनों ये प्रोडक्ट हुआ 20 30, 15 2 जार और ये हुआ 45। अब हमारा ये भी सवाल आता है कि अगर हमने ये 2 इंटू 3 6 लिया और 1 लिया दूसरा अनदर अनकॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, पहले 15 को एक 6 देंगे और ये 1 दूसरे 15 को देंगे, 15 इंटू 1, तो ये 90 और 15 ऐसा आएगा, 90 और 15, द अनदर पेयर इज 90 एंड 15। चेक करेंगे हमारा आंसर, 90 15 का एचसीएफ है 15 और उसका एलसीएम है 90, सो वी आर राइट। 30 और 45 का एचसीएफ है, 30 और 45 का एचसीएफ है 15 और उसका एलसीएम भी 90, सो वी आर राइट। सी द कंप्लीट प्रोसेस अगेन, सी द कंप्लीट प्रोसेस। एलसीएम दिया 90, एचसीएफ दिया था 15, व्हाट आर द नंबर्स? तो LCM upon HCF is a product of uncommon factor, very important thing. LCM upon HCF is a product of uncommon factor. 90 upon 15 is 6. 6 is the product of non-common factor. मतलब 6 ये प्रोडक्ट है अनकॉमन फैक्टर का, मतलब 2 एंड 2 3 ये प्रोडक्ट है 6 का, मतलब 2 एक का फैक्टर है, 3 दूसरे का फैक्टर है, 2 और 3 कॉमन फैक्टर नहीं। बट अब हम एक 2 हम किसको देंगे फिर, HCF 15 है ना, मतलब 15 जो है वो कॉमन फैक्टर से, तो 15 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। सो ये 15 को एक 2 देंगे, ये 15 को एक 3 देंगे, नंबर मिल गए 30 और 45, एक पेयर। अभी दूसरी पेयर, 2 into 3 6, 6 is a product of uncommon factor, 6 and 1, नंबर 6 हमने 15 को दिया और ये नंबर 1 दूसरे 15 को दिया और हमें नंबर मिल गया 90 and 15, दैट इज योर आंसर। सो एनी डाउट टू एनीबॉडी? डाउट? चलो किसी को कोई डाउट? डाउट सर? हेलो हेलो सर। बोलिए, एक वन बाय वन सर हेलो। बोलिए ना, हेलो हेलो। बोलो, वन बाय वन बोलिए। Hello, By sir. raising your hands, ask. Don't Hello. ask without raising your hand. Otherwise, I will remove. अक्षय बोलो। सर 30 एंड 45 ये दोनों ही उसका आंसर है क्या सर क्वेश्चन का? मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड पेयर, जैसे फर्स्ट पेयर है 30 और 45 और सेकंड पेयर है 90 और 15, ये दोनों ही उस क्वेश्चन के आंसर है? सर 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 अनम्यूट करा स्वतःला, सर म्यूट झाले तर होती। सर चलो 30 45 और 90 और 15 क्या ये दोनों ही पेयर उसके आंसर्स हैं? हाँ, दोनों पेयर आंसर्स, बोथ आर द आंसर्स, दोनों आंसर है उसके। मीन्स बोथ आर करेक्ट इफ वी राइट वन पेयर फ्रॉम बोथ नहीं इट विल बी गिवन करेक्ट। यस यस यस, ऑप्शन में जो पेयर है वो अपना आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? ऑप्शन में जो पेयर है वो अपना आंसर, दोनों में से एक पेयर है ना ऑप्शन में, ऑप्शन में दोनों अगर पेयर, दोनों पेयर नहीं रहेंगे, दोनों में से एक अच्छा पेयर ठीक है, रहेगा, जो भी मीन्स ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा, वो अपना आंसर होगा। चलो ओके थैंक यू सर। बस कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं, बहुत सही क्वेश्चन था। ओके अगेन, एनीबॉडी? Anybody? No, sir. Raise your समझ hand में if आया? anyone. Yes, sir. Understand. ओके ओके, आदित्य बीच में मत बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, हम मिटा रहे हैं कर इसे। दीजिए सर, किसी का रेज हैंड नहीं है। चलो चलो, कोई सवाल ही नहीं आएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखो, क्वेश्चन याद रखो, सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। नाउ LCM of two co-prime number, LCM of two co-prime numbers, co-prime मतलब co-prime numbers is 720, LCM of two co-prime numbers is 720, तो co-prime number का LCM है 720। okay, LCM of two co-prime number is 720. Difference between them, difference between them, उनका जो डिफरेंस है वो 71 है, दो नंबर का। फाइंड द नंबर्स। कभी कभी बहुत सोचना नहीं है हमको, डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई करना। 80 फाइंड and द 9. नंबर्स। हाँ बहुत 80 सही। and 9. कैसे निकाला, कैसे निकाला आपने? हाउ डिड यू फाइंड, कसं फाइंड केला, कैसे फाइंड किया, कोई बताएगा? 8 9 जा 72. 8 9 Sir, x 72, minus y and 8 x 9 y. 70, बराबर है। x माइनस y और 80 और 9 का डिफरेंस 71 है। हेलो, हेलो सर, ये एक और बार समझाइए। हाँ देखिए, को प्राइम तो उनका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 1 रहता है, ध्यान दो। को प्राइम मतलब एचसीएफ 1, नो कॉमन फैक्टर। इज इट राइट? तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, एलसीएम अपॉन एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। डू यू रिमेम्बर? अभी हमने निकाला था। यस सर। तो हमारा एलसीएम कितना है? 720 और एचसीएफ कितना है? 1। सो अनकॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर कितना है हमारा? 720 अपॉन 1। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर है 720 आया ना। अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट कितना आता है? 720। मतलब 720 इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टू नंबर? अब ट्रायल एंड एरर बेस करते हैं। 80 into 9, it is a product of uncommon factors. See here, but keep in mind, both numbers do not have any common factor because they are co-prime, है ना? और उनका डिफरेंस भी 71 है। तो यही ना, यही पेयर बसती है ना 720 के फैक्टर्स की। तो डायरेक्ट आंसर है 80 into 9। दूसरा कोई लगाना नहीं है लॉजिक, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। चलो, और कोई किसी को प्रॉब्लम इसमें? थैंक यू सर। हाँ सर इसमें तो डिफरेंस 71 है सर, तो उसका मीन्स क्या है फिर इसमें? है ना। अब 720 है, अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। मतलब ये दो को प्राइम नंबर है, उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट ही 720 है। तो 720 ये भी होता है ना, 120 into 6 ये भी हो सकता है। बट Okay, इसमें ये sir. कंडीशन भी चाहिए ना, को प्राइम की कंडीशन इधर से नहीं सेटिस्फाई होती है। और 720 और कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनमें कॉमन नहीं हो, को प्राइम हो या नहीं हो। तो हमको जो जल्दी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं उससे हमारा आंसर आता है। डिफरेंस 71 भी मिलता है इससे, और ये दोनों को प्राइम भी मिलते हैं, इसलिए हमारा 80 into 9 आंसर आता है। चलो बोलो क्यों। आज जब हम एक एक्सप्लेन कर रहे थे ना, एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दूसरे के बीच में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए, दो नंबर का एलसीएम है, एलसीएम दिया है 255।
और ये नंबर कैसे? एलसीएम ऑफ टू consecutive odd numbers, odd natural numbers, उनका एलसीएम है 255। क्वेश्चन क्या पूछा है? एलसीएम है 2 consecutive odd numbers का। ये 2 odd नंबर है, consecutive है, उनका एलसीएम है 255। फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द इवन नंबर, फाइंड द इवन बिफोर हेलो, किसी को कोई डाउट? No, sir. Find the even number just before the first odd, ऐसा क्वेश्चन है। देख लो ये नंबर कैसे है, कंसेक्यूटिव ऑड है। कल हमने डिस्कशन किया था 3 और 5 इज अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 और 7 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड। और 5 और 7 का एलसीएम कितना जी, एचसीएफ कितना होता है? 5 और 7 का एचसीएफ 1 1 होता है। मतलब ये दो नंबर का भी एचसीएफ 1 है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड है ना। तो कंसेक्यूटिव ऑड का हर बार एचसीएफ होता है 1, और कंसेक्यूटिव इवन का एलसीएफ कितना, एचसीएफ कितना होता है? 12 और 10 का एचसीएफ कितना है? 10 और 12 का एचसीएफ कितना है? 2 है ना। और दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। चलो, दो कंसेक्यूटिव ऑड, 2 कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स, एचसीएफ इज 1। इसका एचसीएफ 1 है, एलसीएम है 255। सो एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज 1, 255 अपॉन 1। एलसीएम को जब हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 255 अपॉन 1, मतलब 255। ये 255 हमने जो पहला फॉर्मूला लिया, इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। सर 55 into 5 255 is a product of uncommon terms. Okay, so मतलब 255 ये प्रोडक्ट है अनकॉमन टर्म्स का। 255 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट है? फैक्टराइज कीजिए 15 और 17, 255 को फैक्टराइज कीजिए 5 15 and 17, 15 and 17. 5 are 25, 5 1s are 3 1s are 3, 5 into 51. 51 into 5 51 into 5 15 into 17. 15 and 17. What is the answer? 17 to 55. 15 into 17. 17. These are the two odd numbers. Is it right? Yes. हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द इवन नंबर जस्ट बिफोर द फर्स्ट 14. ऑड नंबर के पहले कौन सा इवन 14. नंबर है? 14. 14 इज आवर आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो सर, डाउट है। हाँ बोलो ना। सर 255 के फैक्टर्स में 51 into 5 भी आता है। 51 into 5 और 51 के फैक्टर है 3 into 17, ठीक है ना? Yes, sir. तो 255 हुआ 5 into 3 into 17, 255 हुआ 5 into 3 into 17। ओके, आपकी बात सही है। अब ये 5 into 3 15, 15 into 17 हुआ प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। इज इट राइट? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, कॉमन फैक्टर 1 है ना, इसको भी 1 दो, इसको भी 1 दो, जो पहले प्रॉब्लम में हमने किया था। 15 को 2 दिए थे, 15 को 3 दिए थे, याद है? 15 को एक बार 6 दिया था, फिर 1, वैसे 1 1 दिया है। तो 15 into 1 and 17 into 1 हो गए नंबर्स। ओके, थैंक यू। नहीं चलो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन देखो, बीच में एक क्वेश्चन डालेंगे ऐसा ही। We have हेलो सर। yes, बोलिए। सर एक और छोटा डाउट है। हाँ बोलो ना, तुरंत सर बोलिए, फास्ट। इसके पिछले वाले में 15 into 17 ये दो नंबर है, और 51 into 5 भी राइट है, पर अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आए कौन सा लिखना है?
क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आए आए तो भी क्वेश्चन में एक कंडीशन दी ना, 2 consecutive ऑड नेचुरल नंबर। ये वर्ड देखा क्या आपने? हाँ सर, नो तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है और ऑड नेचुरल है। कॉन्सिक्यूटिव ऑड में देखो ना, बराबर है। क्वेश्चन बहुत सही है। यू मस्ट हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सही। और कुछ नहीं सर। सर एक डाउट था मुझे। बोलिए ना। सर आप ये जो एलसीएम और एचसीएफ के जो ट्रिक्स है ना, छोटे छोटे, आप एक बार हाँ। सारे के सारे नोट डाउन करके दे सकते हैं क्या हमें? हाँ, भेज दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे सर से आपको। वेरी गुड। अब भी कुछ क्या होता है कभी कभी ये बुक में नहीं रहता भाई साहब। ये क्या होता है, सामने प्रॉब्लम आया ना, तो हर प्रॉब्लम में अलग और हर रोज कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिलती है। उसके लिए आपको बेसिक चीजें याद रखनी पड़ती है। बेसिक मतलब क्या, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है, तो बराबर आपको आती है ट्रिक। ज्यादा से ज्यादा नंबर नहीं, 1 to 10 नंबर के ऊपर। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ 3 और 5 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो उसमें जो रूल उनके लिए है वो सभी कॉन्सिक्यूटिव ऑड के लिए रूल होते हैं, ऐसा रहता है। बट आपका सजेशन सही है, गुड सजेशन, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime number is 72. Which is the smaller number? Option A 2, 4, 6, 8. 8 कैसे बराबर है? 8 9 are 72, 8 and 9 are co-prime। आपको ये क्वेश्चन लेने का मतलब नहीं 8 9 are 72। 9 sir। 8 into 9 72, 8 and 9 are co-prime numbers and smallest number is 8. Your answer is 8. You are right. Okay. ओके, समझ में आया आपको? सर एक बार बताओ ना सर, ये कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime number is 72। दोनों का प्रोडक्ट 72 है, तो कौन कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 72 है? इसमें से एक नंबर लो ना उसमें, क्योंकि ऑप्शन आपने को इसमें से एक लेना है। तो 2 into 36 बराबर है 4 into 18, 6 into 12, 8 into 9। आंसर मिल गया ना। उसमें से कौन सी पेयर को-प्राइम है? ये को-प्राइम नहीं, ये को-प्राइम नहीं, ये को-प्राइम नहीं, ये को-प्राइम है। आंसर मिल गया 8 into 9। काय के लिए जो कुछ ढूंढ सकते, क्वेश्चन में आंसर रहता है, ऑप्शन में भी आंसर, ऑप्शन तो आंसर ही रहता है ना, 4 में से 1। ओके ओके सर। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं, आपको आएगा मालूम नहीं, बट ट्राई तो करेंगे। ये भी आप लोगों ने बताया। द एलसीएम ऑफ 2 co-prime number is, LCM of 2 co-prime number is 930. LCM of 2 co-prime number and difference of the number is 1. What are the numbers? What is the smallest number? Smallest number. Option A 31, option 2 30, option C 1, option D 930. 1 sir, 1 सर 30 the answer. Yes sir, 30 is the answer. 30. Yes, smallest number 30. Greatest number 30.
31. ओके ओके 31 greatest 30 smallest. 930 में 31 into what? 31 into 30 is equal to 930 एलसीएम SCF 1 मतलब उनका ये को प्रोडक्ट प्राइम ही भी होता है। अभी मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। जब दो को प्राइम नंबर का एलसीएम होता है ना, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। लिख लो, when there are two co-prime numbers, their LCM is the product of these two numbers. जब एलसीएम होता है को प्राइम नंबर्स का, दो को प्राइम का एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। हिंट बराबर है, गुड। सेंटेंस एक बार बोलिए ना। दो को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, उनका अगर एलसीएम दिया है तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। समझ में आ गई बात? ओके सर। एलसीएम ही ये दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। देखो 8 और 15 कैसे है? कोप्राइम है क्या नहीं? ये कोप्राइम है तो उनका एलसीएम कितना है? 120। वो प्रोडक्ट है कि नहीं दोनों का डायरेक्ट? इज इट राइट? कीप इन माइंड। ये क्यों आता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले दिन हमने जो दिया था उससे आता है। एचसीएफ तो 1 है ना, इससे एलसीएम इसका आंसर क्या है सर? अब बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका 930 ये एलसीएम है, बराबर है। एलसीएम मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट है 930। ये टू को प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट हुआ अभी हमारे स्टेटमेंट से। तो दो नंबर का प्रोडक्ट है। फिर से आए ट्रायल एंड एरर मेथड। तो 31 into 1, 30 into what? 1 into 930, 930 into 1। देखो 31 into 30, 30 into 31, 1 into 930, 930 into 1। उसमें स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट। तो 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आगे का प्रॉब्लम आएंगे। आगे के प्रॉब्लम में मुझे आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। पॉसिबल पेयर आपको ढूंढनी है। इफ एलसीएम इज 20, एचसीएफ इज 20, एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ 20 एंड एलसीएम इक्वल्स टू 20 into एचसीएफ, then what are the numbers? What are the number? Option A 40 to 100। अब ऑप्शन से भी पता लगाते हैं। ऑप्शन से भी फाइंड करो ना। ऑप्शन इस कौन से ऑप्शन का एचसीएफ 20 वो आपका आंसर, और ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होती का देख लो। ऑप्शन सी 100 to 100, ऑप्शन डी 40 80। हाँ करो ट्राई अभी। सर उनको ट्राई करने दो, बोलने दो उनको। डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 40 और 200 का एचसीएफ कितना है? सर 20 है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सर। हाँ ऑप्शन डी। एक ए आया, एक बी आया, एक डी आया है, अभी सी रह गया सर। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। 40 and 80। 40 and 80 सर। डी डी। डी यस यस सर, ऑप्शन 40 डी। और 80 सर का ऑप्शन एचसीएफ बी कितना है? 80 and 100। 80 ऑप्शन and बी 100। 80 and 100, 80 and 100, 80 and 100 मुझे भी लग रहा है। 80 and 100। 80 and 100। चलो अभी चेक 80 करेंगे। and 100। सर ऑप्शन डी। चलो ना, बी चेक करेंगे, सर, डी चेक ऑप्शन करेंगे, B। ए चेक 80 and करेंगे, सी 100। चेक करेंगे। 80 and 40। ये दोनों का एचसीएफ पहला ऑप्शन देखो ना। चलो बी करेक्ट है। पहले ए का 40 और 200 का एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ कितना है? 20। 40। 20 है क्या?
40 है ना, अपना आंसर 20 है, तो चलेगा क्या ये? ये ऑप्शन नहीं। चलो ऑप्शन डी, 40 और 80 का एचसीएफ कितना है? 40, तो ये चलेगा क्या? 100 and 200 का एचसीएफ कितना है? 100 नहीं चलेगा। 80 और 100 का एचसीएफ कितना है? ऑप्शन बी 20 तो यही 20. ऑप्शन है ना, बाकी सब गए ना एचसीएफ की वजह से। Yes, B is इज इट राइट? Yes. yes sir आ गए बात समझ में? Yes, sir. समझ में आई बात? Full screen अभी पे इनका दिखाइए एलसीएम ना निकालो ना, एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम 20 into 4 और दूसरा है 20 into 5, एक है नहीं? 400 एक है नहीं? 20 into 4 and 20 into 5, तो 20 कॉमन है, कॉमन into अनकॉमन, फिर हुआ कि नहीं 20 into क्या 20? हुआ? 400. एलसीएम 20 into 20 हुआ ना 400। ये देखो ये 20 कॉमन है और 4 and 5 अनकॉमन है, 20 into 4 into 5 एलसीएम। एलसीएम 400 है, एचसीएफ 20 है, 400 20। आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आंसर मिल गया। वेरिफिकेशन से जाइए ऐसे क्वेश्चन, कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे। सर एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। फोटो लेना है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, सेशन संपणार आहे, सेशन नवीन चालू हाँ, होते, नेक्स्ट चॅप्टर चालू करा सर लागलं. घर मी काही क्वेश्चन देतो त्यांच्यासाठी लिहून. हो सर चालेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट नहीं रहना, लिख लो सिर्फ, मैं इधर से